में कहते मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन का कारण मन ही है, मन ही बंधा पड़ा है संसार में इस 84 के चक्कर में। तो मन को कैसे हम संयमित करें? तो पहला साधन बताया कि जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संदार एदधिया। पहले अपने आसन को जीतो, ज्यादा देर तक एक आसन में बैठने का प्रयास करो। जब आसन को जीत लो तो जितश्वासो प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करो। और जब श्वासों को जीत लो तो जित संगो अपने संग को भी जीतना प्रारंभ करो। देखो जीवन में संग का बड़ा महत्व है बंधुओं। किसी शराबी कबाबी वैश्यागामी का संग करोगे तो जीवन की वृत्ति भी वैसी ही बनेगी। और जीवन में संग तो सत्पुरुष का होना चाहिए। गोस्वामी जी ने तो मानस की पंक्तियों में पहली भक्ति ही संग को कह दिया। संग किसका हो? अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन, प्रथम भगति संतन, प्रथम भगति संतन। संग किसका हो? किसी संत का हो। अब ये मत समझ लेना कि संत लाल पीला कपड़ा पहन ले वही संत है। संत के भी लक्षण बताए गए हैं। लाल पीला कपड़ा पहन ले, थापा थहुआ चंदन पोतले वही संत है ना। सरल भाषा में कहें तो संत वह जिसके चरणों में, जिसकी शरण में बैठने से अतृप्त मन को शांति का अनुभव हो, वही संत है। और संतों के लिए तो उपमा बताई गई है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः अम्बोधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतया। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं पाते, वैसे ही संत का जीवन है जो अपने लिए नहीं होता। संत का जीवन समाज के कल्याण के लिए होता है। निज परिताप द्रवहि नवरीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। और देखो आप जिसका जैसा संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा करें संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो कहने का भाव संग किसी सत्पुरुष का हो, क्योंकि सत्पुरुष का संग ही जीवन को बदलता है। किसी विकृत मानसिकता वाले पुरुष का संग होगा तो वृत्ति भी वैसी ही बनेगी। और संग अच्छा बन गया बंधुओं
तो फिर जीवन अच्छा बन जाएगा। जब संग को जीत लो तो फिर इंद्रियों को जीतो। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, इन इंद्रियों पर निग्रह बनाओ, अनुशासन करो इन इंद्रियों पर। जब इंद्रियों को जीत लो तो फिर भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। इन नेत्रों में भगवान को बसा लो, अपने आप मन संयमित हो जाएगा।